नमस्ते जी हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। सीजीएल मेंस वाले दोस्तों के लिए अपनी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की सीरीज जहां पे हम सभी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस का हर एक वो टॉपिक पढ़ पाते हैं जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आज की शानदार वीडियो में हम 44 नंबर का डोज करने वाले हैं। आज इसमें हम सीरीज का हर एक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और इसके साथ साथ इसके कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आप सभी को इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को जरूर देख के जाना है मेंस के पहले, क्योंकि कंटेंट बड़ा सॉलिड है। आपका कॉन्फिडेंस इस सीरीज को करने के बाद बिल्कुल पीक पर होगा। तो चलो आज की क्लास का पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं। उसके पहले आपके पास एक अपडेट रहती है, ये एडवांस रिवीजन बुक आप सभी के पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100% कंसेप्ट के साथ साथ उसके यूनिक क्वेश्चन के थ्रू उसकी इंप्लीमेंटेशन सिखाई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न रहेगा वो एपी का रहने वाला है, दूसरा प्रश्न भी एपी का है, तीसरा प्रश्न भी जीपी का है और चौथा प्रश्न हमारे पास जीपी का है। पांचवा प्रश्न से सीरीज स्टार्ट होगी और सीरीज देखना किस लेवल तक की सीरीज है अपने पास। सीरीज देखते चलो बस किस किस लेवल तक की आज मैंने सीरीज ली हुई है और यहाँ से आपकी कंप्लीट सीरीज में रिवाइज करवा दूंगा। आप बस एक बार नजर दौड़ा लो अभी, क्योंकि काफी लोग होते हैं ना स्टार्टिंग में छोड़ के भाग जाते हैं, तो उनको दिखाना होता है कि हाँ कंटेंट कैसा है। टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन से हम कंप्लीट चीज रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले एक एक करके कंसेप्ट बताते हैं एपीजीपी का। एपीजीपी का कंसेप्ट बताते हैं, तो एपी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एपी क्या होती है, एपी पहचानते कैसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, यानी कि हमारे पास समांतर श्रेणी को। कोई ये टर्म लिखी होंगी आपके सामने, इतनी टर्म लिखी हुई सपोज दैट इनका डिफरेंस बराबर आता है, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 बराबर आता है a4 माइनस a3। इनका डिफरेंस बराबर आता है। इसमें से हमारे पास पहला फार्मूला बनता है हमारे पास टर्म निकालने का, जैसे 10वां पद 5वां पद ऐसा निकालने का, तो इसको बोलते हैं हम an निकालने का। तो ये फार्मूला निकल के आता है a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एन होता है टोटल पद, जैसे हमारे पास निकालना है, जो छठा पद निकालना है 6 करेंगे। ए होता है प्रथम पद। दूसरा फार्मूला निकलता आता हमारे पास इसका टोटल नंबर निकालने का, एन निकालने का, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन का डिफरेंस होता है प्लस का 1 आता है। फिर तीसरी बात आता है इनका सम निकालने का। सम निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, और एक होता है जब अंतिम पद पता हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सम निकालने के इसके इतने फार्मूले हो गए हमारे पास। ठीक, इसी में से हम और भी चीजें पढ़ते हैं। वो चीजें ये पढ़ते हैं कि लिखा आता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आती है। तो ये क्या होता है, एन एन प्लस वन और बाई टू निकल के आता है। एन एन प्लस वन बाई टू होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। इसी प्रकार से निकल के आएगा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन नंबर का निकल के आता है। तो ये आता है निकल के एन एन प्लस वन निकल के। इसी प्रकार से आता है फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम बताओ, तो ये निकल के आता है एन स्क्वायर। फिर निकल के आता है फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर, यानी कि जिसका परफेक्ट फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर, जैसे कि हमारे पास एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर ऐसे, तो ये निकल के आता है पास एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये आता है। फिर आता है बस फर्स्ट एन क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर इसका सम निकालने का। ये सब सम 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 चलता रहेगा, ये सब सम रहेगा। ठीक, तो ये कितना निकल के आता है एन एन प्लस वन बाई टू और इनका होल स्क्वायर होता है हमारे पास, इनका होल स्क्वायर निकल के आता है हमारे पास। इतनी चीजें हमारे पास एपी के थ्रू होती हैं। एपी के थ्रू हमें इतनी बातें पढ़नी होती है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान दे सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम जीपी पे चल देते हैं। जीपी की कहानी क्या होती है, जीपी में हमारे पास ऐसे, जीपी में तो गोत्रीय श्रेणी होता है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है। इसमें रेशियो बराबर होता है, उसमें डिफरेंस बराबर होता है, इसमें रेशियो बराबर होता है। ऐसे करके A2 अपॉन A1 का वही रेशियो होगा जो A3 अपॉन A2 का होगा, जो A4 अपॉन A3 का होगा। इसमें पहला पद निकालने का था, इसमें भी मान लो हमें an निकालना है। an निकालना तो कैसे करते हैं, a r की पावर n माइनस का 1 करते हैं, ऐसे निकलता है। दूसरी पद यहाँ पे निकलता है हमारे पास सम निकालना है, सम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सम यहाँ पे कैसे निकलता है हमारे पास, a r की पावर n माइनस का 1 अपॉन r माइनस वन। कब, जब r बड़ा होता है 1 से। जब मान लो r छोटा हो तो इसका एक फार्मूला ये भी बन जाता है 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस का, ये बनता है जब r छोटा होता है। एक इसमें से हमारे पास ये भी एस एन का फार्मूला है, वो भी एस एन का, एक एस एन एस इन्फिनाइट का फार्मूला बनता है। एस इन्फिनाइट का फार्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस का आर।
ये चीज हमारे पास ये बन जाती है यहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, सब कुछ यहाँ तक की बात बिल्कुल अपनी क्लियर हो जाती है। अब हम कुछ एक बातें और इंपॉर्टेंट करके आपको बताना चाहते हैं पेन चेंज करके, कि जैसे हमारे पास एक होता है कोई जैसे पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, 3 नंबर दिए हुए हैं और इसका हमें अर्थमेटिक मीन बताना है, इनका अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, b बराबर जो निकलता है वो a प्लस सी बाई टू निकलता है, b बराबर a प्लस सी बाई टू निकलता है। दूसरी बात मान लो हमारे पास यही a b c नंबर है, ये कहाँ से आता है, डिफरेंस निकालोगे वहां से प्रूव हो जाएगा। अब a b c नंबर दिया हुआ है, इसका मैं ज्योमेट्रिक मीन पूछा, ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले, आप समझ लेना लैंग्वेज, ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले। ज्योमेट्रिक मीन सदैव निकल के आता है बी स्क्वायर बराबर ए सी निकल के आता है। थर्ड बात निकलती है हमारे पास ये ए बी सी दे देगा और आपका हार्मोनिक मीन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, हार्मोनिक मीन पूछ लेता है। तो हार्मोनिक मीन जब पूछता है ना तो b बराबर निकलता है 2ac अपॉन a प्लस सी। और एक बात हार्मोनिक मीन के बारे में ध्यान रखना, हार्मोनिक मीन जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है हमारे पास एपी का, रेसिप्रोकल होता है हमारे पास एपी का, ये चीज है। और एक एक पॉइंट और अगर नोट करके मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं, नोट करके पॉइंट ये होता है अर्थमेटिक मीन जो होता है सदैव बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है सदैव बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, बड़ा होता है। एक रिलेशन होता है ना पास अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का जो गुणा आता है ये बराबर आता है ना पास ये जीएम के स्क्वायर, मतलब हार्मोनिक मीन, सॉरी यहाँ पे हार्मोनिक मीन मैंने निकाला, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो गुणा आता है प्रोडक्ट आता है, हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट आता है ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर के बराबर आता है। ये कुछ पॉइंट आपके लिए ध्यान देने लायक हैं, तो आप सभी लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान देना है। एपी पढ़ा दिया, जीपी पढ़ा दिया, इनके बीच में रिलेशन बता दिया। अब सीरीज के बारे में बात आती है कि हमारे पास सीरीज का मतलब क्या होता है। जैसे सीरीज के कंसेप्ट होते हैं ना, सीरीज जैसे मैं आपसे कहूँ ये लिखा हो 1/1 गुणा 2, कहोगे हाँ ठीक लिखा है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी भी सॉल्व करोगे तो ये 1/2 ही लिखा हुआ है। मैं कल को आपको बोलूं 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, हो गया हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या 1/2 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी भी सॉल्व करोगे हमारे पास तो 1/6 आएगा। कहने का मतलब ये है जितना अंतर अगर नीचे लिखा हुआ है, जितना अंतर अगर नीचे है इतना अंतर ही अगर ऊपर है तो हमारे पास इसको हम डायरेक्टली तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा हो 2/3 गुणे का 5, ये लिखा हुआ है 2/3 गुणे का 5, अंतर कितने का 2 का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। आप देखोगे वही बात निकल के आ जाएगी 2/15 बन जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 5 माइनस 3 यानी कि 2/15 बन गया। मतलब जितना अंतर नीचे का, कल को आपके सामने ये लिखा हुआ हमारे पास, कल को आपके सामने ये लिखा हुआ 3 गुणे का 7 लिख दिया सपोज दैट, नीचे अंतर कितने का 4 का, 4 का, ऊपर अंतर 4, ऊपर भी अंतर 4 का दे दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/7। आप देखोगे ये निकल के आएगा 4/21, सॉल्व कर लो। यानी कि हमारा कहने का मतलब अल्टीमेटली उद्देश्य ये है जितना डिफरेंस नीचे का है इतना ही डिफरेंस आपको ऊपर बनाना होता है। अगर दिया हुआ है तो भैया सोने पे सुहागा, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें बनाना पड़ेगा। इतनी चीज आपको ध्यान देनी है बस सीरीज में। अब पहला क्वेश्चन जो आएगा उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास एपी का लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 5वें पद से 35 अधिक है, 10वें पद तथा 5वें पद का योग 101 है तो 7वां पद, वर्ड प्रॉब्लम चीज है बस। 10वां पद मतलब A10 जो है ये A5 से 35 अधिक है, ये चीज हो गया, तथा A10 यानी कि सम ऑफ तथा 10वें पद तथा 5वें पद का योग, मतलब 10वें पद और 5वें पद का योग जो दे रखा है वो 101 दे रखा है। यहां से अगर देखोगे 10वें पद माइनस 5वें पद का जो अंतर निकल के आया ये 35 आया निकल के, ठीक। अगर मैं कहूं A10 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं A10 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा था A10 लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, यानी A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 9d, इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस A प्लस 4d बराबर कितना 35। तो आप देखोगे ये बनेगा A प्लस 9d, ये A से काट दो, 9d में से 4d जाएगा कितना बचेगा 5d बराबर कितना 35, तो 5 से कटेगा 7 बार में, यानी d का मान तो पता चल गया, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 7। अब ये A10 A5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो यही है ना A प्लस 9d, और इसका मतलब है A प्लस 4d बराबर 101। तो A प्लस 9d यानी कि 2a और 9d का 9 4 13d है ना 13, और d का मान कितना आ गया 7 बराबर कितना 101। तो 2a बराबर कितना आएगा 101 में से 91 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा, तो a बराबर कितना निकल के आएगा 5। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या है 7वां पद बताओ, बताओ A7 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 6d, क्योंकि n माइनस 1d करोगे तो ये आएगा,
ए का मान आया 5, 6, डी का मान आया 7, 42, 5, 47, उत्तर कितना बन जाएगा 47। इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना था, अपने पास राइट उत्तर आ जाता। ठीक, अब फटाफट हम करेंगे बस क्वेश्चन को। यदि किसी, पहले आप वीडियो को पॉज किया करो, खुद अटेम्प्ट किया करो, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मेंस की क्लासेस है। किसी एपी के पहले 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, मतलब S7 जो है S11 के बराबर है, सम ऑफ 7 नंबर सम ऑफ 11 नंबर के बराबर है, तब प्रथम 18 पदों का योग क्या है, तो हमारे पास सम ऑफ 18 नंबर का बताना है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसका लिखूं तो n/2 और 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी लिखूंगा, n माइनस का 1 इंटू डी लिखूंगा। इसका क्या लिखूंगा 11/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, इसका भी लिखूंगा, ये भी हो जाएगा। अब अच्छा आप एक चीज देखो, हमारे पास 2 से 2 तो कट जाएगा, ये 7 आया, 2a प्लस n माइनस 1 7 थे, 7 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, बराबर 11, ये 2a प्लस 11 में से हो जाएगा 10d हो जाएगा। अगर मैं देखूं 2a 14 है और 22, 22 में से 14 जाए कितना बचेगा 8 है बच्चा, 8 है बराबर कितना लिख सकते हैं 7 6 का 42, और ये कितना हो जाएगा 110 ना, 110 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 110 में से 42 जाएगा 8 और 6 68, 68 डी बचा, बचा 68 डी। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 8a माइनस का 68d बराबर 0। अगर मैं S18 को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 18/2 2a प्लस 18 का मतलब क्या हो जाएगा 17d, ये तो आ जाएगा निकल के। अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं तो मेरे पास एक बात बनती हुई नजर आ जाएगी 17d बराबर 0, मतलब 2a माइनस 17d का मान कितना है 0, और किसी चीज का मान अगर 0 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आंसर निकल के आएगा, यानी 18 पदों का योग कितना बनेगा 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा इसका करेक्ट जवाब, क्योंकि इसका पूरे का मान ही 0 निकल के आ गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार लैंग्वेज बेस्ड आते हैं, तो इनको आपको देख लेना है। अब ये हमारे पास लिखी हुई है एपी लिखी हुई जीपी लिखी हुई, ये भी पहचानना पड़ेगा। अंतर तो 2 का दिख रहा है 4 का दिख रहा है, जहां डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो समझ लेना वो एपी नहीं है, तो यहाँ पे लग रही है जीपी। जीपी क्या है 4/2 8/4, तो आप देखोगे 2 2 का रेशियो दिख रहा है, ये हमारे पास आर का मान कितना आ गया 2 आ गया। 10वें पद तक है, श्रेणी के 10 पदों का योग बताना है, हमें पास सम ऑफ 10 नंबर बताना है। क्या होता है a r की पावर n माइनस का 1 अपॉन r माइनस का 1, a कितना लिखा हुआ है 2, r का मान आया 2, पद कितने 10, 10 माइनस का 1 कर दिया, 10 माइनस 1 यहाँ लगता है, मैं ऊपर लगा दिया क्या फार्मूले में, ये तो मैंने फिर गड़बड़ किया होगा। अगर मैंने फार्मूले में ऊपर लिख दिया है तो गड़बड़ कर दिया होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये नीचे आएगा ना, 10 माइनस 1 ऊपर नहीं, 2 की पावर 10 माइनस 1, एक बार मैं फार्मूला चेक कर लेता हूँ, मैंने ऊपर लगा दिया क्या, नहीं नहीं नीचे ही लिखा हुआ है। ठीक, ये नीचे ही लिखा हुआ है, ये फार्मूला सही लिखा हुआ है। ठीक, ये ऐसा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा नीचे r माइनस का 1 यानी कि 2 माइनस का 1, तो ये 2 और 2 की पावर 10 1024 यानी कि 1023, तो कितना आ जाएगा 1046, इसका नहीं नहीं 2046 उत्तर आ जाएगा निकल के, 2046 इसका राइट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए ऐसे आगे कमाता है, यानी कि 1 2 4 ऐसे 2 गुना कमा रहा है, और 20 फरवरी तक ये कमा रहा है, यानी कि n बराबर कितने हो गए 20, तो हमें पास सम बताना है, 20 फरवरी को कार्य समाप्त करेगा कितने रुपए कमा लेगा, तो सम बताना है। सम क्या हो जाएगा a r की पावर n माइनस का 1 अपॉन r माइनस का 1, a का मान आया 1, r का मान कितना हो जाएगा 2, n का मान कितना हो गया 20 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, उत्तर आ जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1। इस क्वेश्चन का मकसद सिर्फ यही था कि आपको एपी से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं। अब सीरीज होती है हमारे पास स्टार, सीरीज में आपकी पैनी निगाह सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि नीचे का अंतर देखो और ऊपर ऊपर देखो, क्या वही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अंतर 1, ऊपर 1 लिखा हुआ है, सोने पे सुहागा, हम इसको क्या करेंगे सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 और माइनस 1/4 डैश 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 करके 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इसका दूसरा इसका पहला इसका दूसरा इसका पहला, ये सब कटता जाता है, यानी कि ये इसके पहले तक कट जाएगा, बचता है सिर्फ यहाँ पे 1 और यहाँ बचता है n+1। तो जवाब क्या बनेगा हमारे पास n+1 माइनस का 1/n+1, 1 से 1 गया, उत्तर निकल के आएगा n/n+1, उत्तर n/n+1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर है। तो सीरीज में बस हमें एक चीज देखनी होती है, बस यही चीज देखनी होती है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक का अंतर है, ऊपर भी एक का अंतर है, सोने पे सुहागा, तो क्या करेंगे 1, और ये सब कट जाता, चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो, चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो, ये कहाँ तक जाएगा 1/100, तो ये जाएगा -1/101 होगा, इसका दूसरा इसका पहला इसका दूसरा इसका पहला और इस लास्ट वाले का दूसरा इसके पहले से खत्म हो जाएगा, 1 - 1/101 बचेगा, उत्तर आ जाएगा 100/101।
100/101 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/10, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/90। अब इसमें लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जैसे 1/10 क्या होता है, 2 गुणा 5 होता है। ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं देखो इसको 3 गुणा 4 भी लिखा हुआ है, क्योंकि 5 का कोई तो मल्टीपल बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ से हमें सीरीज रिकॉर्ड हो गई है 5 गुणा 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, और ये आगे लिखा हुआ है 9 गुणे का 10। मतलब इसको आप अलग कर लो तो बाकी पूरी सीरीज है, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ 1/10। इस चीज को कितने कितने का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, ऊपर भी एक का अंतर, सोने पे सुहागा। तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 1/5, डैश 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 कहाँ तक जाएगा, 1/9 माइनस 1/10 तक जाएगा। इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, और लास्ट वाले का दूसरा इसके पहले से खत्म। इधर बचेगा 1/10, इधर बचा 1/3, इधर बचा माइनस 1/10। 1/10 से 1/10 किया, इधर बचा सिर्फ 1/3। जवाब निकल के आ गया 1/3। पहले वीडियो को वॉच करके हर एक क्वेश्चन बनाना है, अभी मजा आ जाएगी आपको सीरीज देख करके। मेंस 2020 का क्वेश्चन है 1/15, 1/35। इस 15 क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 5, इसको क्या लिख सकते हो 5 गुणा 7, इसको क्या लिख सकते हो 7 गुणा 9, इसको क्या लिख सकते हो 9 गुणा 11, इसको क्या लिख सकते हो 11 गुणा 13। अब देखो नीचे अंतर कितने का, 2 2 का, नीचे अंतर कितने का, 2 2 का। अब ऊपर तो यार एक का अंतर है, तो आपको अगर एक का अंतर है ना, तो इस मैं इधर ही लिख देता हूँ। इधर में से आप पूरे ऊपर को 2 से गुणा कराओगे और 2 से भाग कराओगे, 2 से गुणा 2 से भाग कराए तो ऊपर वाला 2 अंदर चला जाएगा। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये वाला 2 कॉमन निकाल लिया। अब ये जी वाला 2 है ना, इसको अंदर भेज देते हैं, 2/3 गुणे का 5, ऐसे चलेगा 2/5 गुणे का 7, और ऐसे चलेगा 2/11 गुणे का 13। अब इस चीज को पता है, ये तो ऐसे रहेगा, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो वही लिखा हुआ है 2/15 ही लिखा हुआ है। ये चीज, ये जो लिखा है ना मैंने 2/15 ही लिखा हुआ है। ऐसे इसको देखोगे 2/5, 1/5, 1/5 माइनस 1/7, और ये जाएगा 1/11 माइनस 1/13। ये हो जाएगा इसका दूसरा पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, और इसके दूसरे से इसका पहला खत्म। तो बचे कितना 1/2, 1/3 माइनस 1/13। जवाब क्या बनेगा 1/2, 13 3 39, 13 में से 3 जाएगा 10, 2 से काट लो कितने बार में, 5 बार में। आप देखो पेन की राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मेंस की क्लासेस थोड़ा फास्ट, आपका टाइम बर्बाद ना होने दूंगा, एक सेकंड आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोई भी बकवासबाजी नहीं, सिर्फ कंटेंट ही यार डिलीवर करते हैं। तो जो भी 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो जाती है देख लिया करो। ऐसा तो नहीं आगे डांस नाच गाना, आपको शेरो शायरी, आपको इधर उधर की कहानी सुना रहे हैं, कंटेंट ही डिलीवर करते हैं। ठीक, तो ये चीज आ गई अपने पास 5/39 इसका उत्तर आ गया। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है पास। अब नीचे अंतर कितने का दिख रहा है, 4 4 का दिख रहा है 4 4 का अंतर। तो ऊपर भी हमें 4 का अंतर बनाना पड़ेगा, नहीं बना है तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर गुणा करा दो, 4 से भाग करा दो। तो एक ये तो 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 4 ऊपर उसको कंपेंसेट करने में चला जाएगा। 3 गुणा 7 लिखा हुआ है, ये भी 4 गुणा 7 गुणा 11 कर दोगे, और ये चला जाएगा हमारे पास कहां तक, 4/899 गुणा 903 तक। ये हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/7, अभी भी यही लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/11, और ये जाएगा हमारे पास 1/899 माइनस 1/903 तक। इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, और इस वाले का दूसरा इसका पहले से खत्म हो जाएगा। 1/4, 1/3 माइनस 1/903 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 903 तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 1/4 तो ये बचेगा ही बचेगा। 903 में से कितना बचा हमारे पास, 301 में से एक जाएगा, 300 बचेगा। 300 बचे, 4 से काट लो 25 के 75 निकल के आएगा, 4 से काटा 75, तो 75/903 उत्तर है। लो भैया 3 से कट रहा, अभी 3 से काटा 25 बार में, 3 से काटा 301 बार में, 25/301 इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको जैसा नीचे इनका अंतर है उतना अंतर आपको ऊपर जनरेट करना है। ठीक, एक क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है 5/1। अच्छा आप बताओ, बेसिकली 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, 4 गुणा 9 ही तो लिखा हुआ है, ये 9 गुणा 16 ही तो लिखा हुआ है, और ये 4 गुणा 5 का स्क्वायर 25 ही तो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये गड़बड़ लिख गया यहाँ पे, यहाँ 4 का स्क्वायर होना चाहिए, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 25 होना चाहिए। ठीक, ऐसे ये 19 का स्क्वायर गुणा 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 होगा। ठीक, इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखोगे आप यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ भी 9 का अंतर है, और इधर अगर आप देखोगे ना तो 19 का स्क्वायर होता है 361, इसका होता है 400, इन दोनों में अंतर कितने का है, 39 का। मतलब जितना अंतर यहाँ पे उतना अंतर ऊपर मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/25, और डैश 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 करके 1/361 माइनस 1/400।
तो आप देखोगे इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला और इसका दूसरा इसके पहले से खत्म। बचे कितना? 1/4 माइनस 1/400। तो 400 तो एलसीएम आ जाएगा, 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 99। उत्तर आएगा 99/400, जवाब बन जाएगा ए। मेंस की क्लासेस तो फील आना चाहिए ना कि हाँ मेंस की क्लासेस हैं। आगे चलते हैं। हमें सब तरीके से पढ़ाना आता है। फाउंडेशन में हाथ पकड़े पढ़ाना भी आता है, रिपीटर में फास्ट चल के पढ़ाना भी आता है, मेंस रिवीजन में अल्ट्रा फास्ट भी पढ़ाना आता है। तो हर जगह से हम बिल्कुल आराम से पढ़ा सकते हैं, जैसा स्टूडेंट जैसा सिचुएशन वैसा पढ़ाना। ठीक। अब ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा? यानी कि 2 माइनस, अगर मैं देखूं इसको 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 2 प्लस 1 करेंगे 3, 1 गुणा 3 लिखा हुआ है। 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 कितना जाएगा? 5, 5 6 में से 1 5, 6 1 7, यानी कि ऐसे चल रहा है। 20 में से 1 19 और 20 से 21। नीचे कितने का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। ऊपर यार 1 का अंतर लिखा हुआ है, बात जमी नहीं। ऊपर 1 का अंतर लिखा हुआ है, तो हम इसमें से क्या करेंगे? ऊपर 2 का और नीचे 2 का गुणा करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 गुणा 3, क्योंकि एक ये जो 2 से गुणा करा है ना, इसको भाग करा, इसको बाहर निकाल लिया, इसको अंदर कंपेंसेट करने में लगा दिया। तो प्लस 2/3 गुणा 5, और ये चलेगा हमारे पास 2/19 गुणा 21। अब आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो 1/2, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 और प्लस 1/19 और माइनस 1/21 तक। तो इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, और ये खत्म हो जाएगा। बचे कितना? 1/2 और 1 माइनस 1/21। तो कितना आ जाएगा? 1/2, 21 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 20/21। 2 से काटेंगे 10 बार में, तो जवाब बन जाएगा 10/21। राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, अब इसको भी आप लिखना जानो। 7 7 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ। 7 3 10 और 7 में से 3 गया 4, 4 गुणा 10। ये 13 3 कितना हो जाएगा? 10, और 13 में से 3 जुड़ेगा 16। 19 में से 3 जाएगा हमारे पास 19 3 हो जाएगा 16, और 19 3 हो जाएगा 22। यहाँ 21 31 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 28, 31 3 कितना हो जाएगा? 34। सब में देखोगे 6 6 का अंतर है ना, 6 6 का अंतर। अब मैंने कहा यार नीचे 6 6 का अंतर, ऊपर आपको दिख रहा है 1 का अंतर, तो क्या करना होगा? 6 का ऊपर गुणा, 6 का नीचे गुणा करा दो। तो जैसे ही 6 का गुणा कराओगे 1/6, ये तो ऐसे निकल रहा है, ये इसको कंपेंसेट करने में चला जाएगा। 4 गुणा 10, 6/10 गुणा 16, और इसको आप लिखोगे डैश 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 करके 6 बटे हमारे पास 28 गुणा 34 का। ठीक। तो 1/6 ये हुआ, इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/10। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप देख लेना 6 बटे का 40 ही निकल के आएगा, प्लस 1/10 माइनस 1/16, और ये जाएगा अंत तक 1/28 माइनस 1/34 तक। तो इसका दूसरा, इसका पहला, ये सब कट जाता है, बचेगा सिर्फ हमारे पास कितना? 1/6, 1/4 माइनस 1/34। ठीक। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इसका 1/6, तो ये हो गया 34 6 2 और 17। 34 ले लिया, 34 ले लिया, इधर कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। 34 दूना 78, 34 दूना 68 होता है, 68 आएगा निकल गया। 68 आया निकल के, हमारे पास कितना बचेगा? 4 17, 17 माइनस का 2, 17 माइनस का 2 कितना होता है? 15। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 बटे कितना निकल के आएगा हमारे पास? 136 ना, 136। 5 बटे का 136 इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आई होप बात तो क्लियर कट समझ में आ रही होगी। अब एक ये लंबी चौड़ी सीरीज लिखी हुई है, अब 3 सीरीज वाली बात आ जाए तो हमें कैसे डील करना है वो समझना। हमें देखना होता है इनका मैक्सिमम डिफरेंस, जैसे 1 से 3 तक का कितने का अंतर है? 2 का। 2 से 4 तक का कितने का अंतर है? 2 का। 3 से 5 तक का कितने का अंतर? 2 का। तो हमें ये 2 का जो अंतर है ना, बड़े बड़े का, यही अंतर हमें ऊपर बनाना होता है। तो ऊपर तो 2 का अंतर है नहीं, तो हम इस 2 का अंतर ऊपर बनाएंगे, 2/2 लिखेंगे। ठीक। अब जैसे ही 2/2 लिखेंगे तो आप थोड़ी बात समझना, जैसे मैंने इसको 1/2 तो बाहर निकाल लिया, इसको हम अंदर लेके जाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे लिखेंगे, और ये अंत तक लिखेंगे 2/n, n+1 और n+2। अब देखो जो ये चीज लिखी मैं एक को लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसे लिखता हूं 2/1 गुणा 2 गुणा 3। अब जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/1 गुणा 2 माइनस 1/2 गुणा 3, आप सॉल्व करो इसको, कितना देगा एलसीएम निकल के? 6। 6 2 था, 3 माइनस 1। अभी भी देखो क्या ये 2/6 लिखा हुआ है, यही तो बात पूरी लिखी हुई है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये तो पूरी बात लिखी हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 3 वाली बात हो तो इसको हमें 2 2 में तोड़ लेना है, 1 × 2 और 2 × 3 में। तो इस चीज को हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 और माइनस 2 गुणा 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4।
अब ये जाएगा अंत तक कितना 1/n n+1 और -1/n+1 n+2। ठीक, अब इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, कटिंग वैसे ही होगी, कटिंग में कोई नहीं, सबका कटा है, इसका भी कटेगा। तो 1/, कितना हो जाएगा 2 माइनस ये कितना बचेगा 1/n+1 और ये n+2। अब देखो, अब इसको हमें लिखना है, तो 1/2 इसका गुणा कराएंगे तो क्या निकल गया 1/4 माइनस 1/2 n+1 और n+2। ये बात बन जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/2 और n+1, ये वाला उत्तर आ जाएगा ना। देख लेना कहीं ऑप्शन मैंने दूसरा टिक कर दिया, वैसे सही टिक कर दिया ना, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। इसमें आपको बड़े का देखना होता है, मतलब पहला नंबर और आखिरी नंबर, इनका इनका अंतर देखना पड़ता है, इनका इनका अंतर देखना पड़ता है आपको। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है आपको 10 का दिख रहा है। अब 10 का अंतर ऊपर बनाना पड़ेगा, पहली बात तो ये आपको हिट करनी चाहिए कि 10 का अंतर ऊपर बनाना पड़ेगा। तो 10 का अंतर ऊपर बनाने के लिए 10-10 से हम क्या करेंगे गुणा और भाग करेंगे। तो जैसे 10-10 का गुणा और भाग कराएंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 6 गुणा 11 और ये 10 बटे हमारे पास 6 गुणा 11 गुणा 16 और ये जाएगा कहाँ तक 10वां पद। अब 10वां पद निकालना है, यानी कि हमें A10 निकालना है। A10 कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी यानी कि 90। तो a का मान कितना है, a का मान है 1, अंतर कितना है 1 से 6। देखो 1 से 6 अंतर है, 5 का अंतर है, चाहे इसका इसका अंतर देख लो चाहे यहाँ से यहाँ का अंतर देख लो 5, क्योंकि पहला और इसकी दूसरी सीरीज का वही तो अंतर बताओगे। पहला इसका अरे a1 माइनस a2 होता है, तो a2 में लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 1, तो 6 माइनस 1 अंतर कितने का 5 का। तो पहला पद है 1, अंतर कितने का है 5 का, तो कितना निकल के आएगा 46, 46 निकल के आया। ठीक, अब यानी कि हमारे पास जो 10वीं टर्म निकल के आएगी वो पहला पद आएगा 46, अंतर चल रहा है 5-5 का, 46 5 51, 51 फिर से 5 का अंतर कितना देगा 56, मतलब ये निकल के आएगा हमारे पास अंतिम तक, ये अंतिम तक निकल के आएगा 10वां पद, ये 10वां पद निकल के आएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे इसको 1/10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 6 और माइनस 1 गुणा 6 गुणा 11, ऐसे ही आगे लिखेंगे 1/6 गुणा 11 माइनस 1/11 गुणा 16 और इसको लेकर के जाएंगे 1/46 गुणा 51 माइनस 1/51 गुणा 56 तक। इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला और लास्ट वाले का इससे कटेगा, तो बच्चे कितना 1/10 1/6 और माइनस 1/51 गुणे का 56। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखो 6 आएगा यहाँ पे, उत्तर कितना बनेगा, अगर मैं देखूं तो जवाब कितना बनेगा, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। 56 51 मतलब 56 51 पूरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे निकल के, 51 गुणा 56, 3 यहाँ से चला गया 2 यहाँ से चला गया, 28 यहाँ से बचा 17 यहाँ बचा, तो ये निकल के आएगा 28 गुणा 17 माइनस 1 और 1/10, 1/10। अब मेरा एक इससे कटेगा, 56 में से एक जगह 5 से कटेगा, ऊपर नंबर 5 से तो कट जाएगा, चलो पूरा ही कराना पड़ेगा। 17 दूना 34 होता है, 340, 17 अट्ठे होता है 136, यानी कि 6 4 3 7 476 में से एक जाएगा 475 बटे 51 गुणा 56 गुणा 1/10, 5 से काटो 2 बार में, 5 9 का 45 बचा कितना 2 5 पंचे 25, 95 वाला उत्तर, अरे भगवान। ठीक है चलो ठीक, 6 2 का 12 ये वाला मिल जाएगा, हमें लगा कि ये वाला तो नहीं जाएगा, ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ये उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 95/51 गुणा 56 करेंगे गुणा 2 कर देंगे, तो जवाब हमारे पास ये बन जाएगा। कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, आपको मेन बात ये है कि हम इसकी 10वीं पद कैसे निकाल पाए ये, और इसको तोड़ते कैसे हैं वो, बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे अब जैसे ये मेंस 2018 का प्रश्न है, इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे दो सीरीज दिख रही हैं, एक तो ये 2 वाली, एक ये 3 वाली, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 गुणा 4 और 1/4 गुणा 7, इसमें 3 का अंतर है ना, इसमें 3 का अंतर चल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें 3 का ऊपर गुणा और 3 का नीचे गुणा करना पड़ेगा। इसके 10th टर्म तक जाएंगे, क्योंकि 20 टर्म है, 10 सीरीज इसकी बनेगी 10 सीरीज इसकी बनेगी, 10th टर्म तक जाएंगे इसकी, और प्लस एक सीरीज ये बनेगी 1 गुणा 3 गुणा 5 और फिर 3 गुणा 5 गुणा 7 और इसकी ऐसी 10वीं टर्म तक ये सीरीज बनेगी, ये सीरीज बनेगी। यहाँ कितने का अंतर है 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर है, 4 का नीचे गुणा 4 का ऊपर गुणा। अब सबसे पहले इसका 10वां पद निकालो और इसका 10वां पद निकालो, सबसे पहले इसका निकाल रहे हैं, इधर इधर मैं कोने में निकाल देता हूँ ना, तो a प्लस 9d होगा, इसका a कितना है 1, d कितना है 3 3 का, 3 3 का तो कितना है 9 3 का 27, यानी 28 निकल के आएगा।
कहने का मतलब मैं इस 10वें पद को हटा देता हूँ, क्योंकि बार बार तो सीरीज कौन लिखेगा। इस 10वीं टर्म को मैं हटा देता हूँ। इस 10वीं टर्म को हटाने के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/28 गुणा 3 3 का अंतर 31 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, इसका मैं इधर लिखता हूँ। इधर a प्लस 10वां टर्म बताना है 9d होगा। a कितना है, 1 है, प्लस 9, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1 से 3 का, हाँ 1 से 3 का, 2 2 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो 2 2 का डिफरेंस है, 2 18 1 19। तो इसका जो 10वां टर्म हटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसकी 10वीं टर्म अगर मैं हटा के लिखना चाहूँ तो इसकी 10वीं टर्म हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/19 गुणा 2 का अंतर है 21 गुणा 23, ऐसे लिख सकते हैं। कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब ये चीज अंदर कंपेंसेट करने में चली जाएगी, बचे कितना 1/3। अंदर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7, और ये जाएगा 1/28 माइनस 1/31 तक। ये चीज ऐसे ही 1/4 इसका हो जाएगा। अब ये दो दो में टूट जाएगा, 1 गुणा 3 और माइनस 3 गुणा 5, और ऐसे ही चलेगा 1/3 गुणा 5 और माइनस 5 गुणा 7, और ऐसे ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा भैया, 1/19 गुणा 21 और माइनस 1/21 गुणा 23 तक जाएगा। अब अगर देखेंगे तो इसका दूसरा, इसका पहला, यहाँ तक कंप्लीट, ऐसे ही इसका ये कंप्लीट खत्म। ये बचेगा 1/3, 1 माइनस 1/31 ये बचा, प्लस ये बचा 1/4 और 1/3 माइनस ये कितना बचेगा, 1/21 गुणेगा 23। अब आपको आंसर आना चाहिए। देखो नीचे 23 का मल्टीपल आएगा, लेकिन ऑप्शन खतरनाक है, कोई बात नहीं। तो इसको लिखेंगे 1/3, 31 में से 1 जाएगा, 30/31 बनेगा, मतलब 10/31, तो ये बचा, प्लस हमारे पास 1/4, अगर यहाँ पे देखें तो 21 गुणा 23 हम एलसीएम लेंगे, यहाँ बचेगा 7, तो इधर चला गया, 3 चला गया, 7 गुणा 23 गुणा 7 माइनस का 1 बचेगा। तो आप देखो क्या इसको सॉल्व करके आएगा, ये बचा 10/31, और ये निकल के आएगा 200, ये 140 21 161 माना कि 160, 160 बटेगा 4 गुणा 21 गुणा 23, 4 से काटेंगे 40 बार में। इतने से ये तो समझ में आ रहा है कि लास्ट में जीरो जरूर आएगा जोड़ने पे, तो जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, उत्तर ये बन पाएगा, उत्तर ये बन पाएगा। कंप्लीट कैलकुलेशन भी आप करा सकते हो, अदरवाइज आप जीरो देख करके इसका उत्तर भी कर सकते हो, लेकिन दो सीरीज बनेंगी, ये चीज आपको देख करके समझ में आना चाहिए, ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, a बराबर 1/1 गुणा 2 और 1/4 2 गुणा 3 1/4/7 3/3 गुणा 4, दो सीरीज दिख गई हमें, कैसे दिख गई, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, तो एक वाला अंतर वाली सीरीज अलग करो, 1/2 और ये 2 गुणा 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगी, टोटल 20 टर्म है, तो 10 टर्म तक के वाली सीरीज रहेगी, 10 टर्म तक ये वाली सीरीज रहेगी, प्लस 1/1 गुणा 4 वाली और 4 गुणा 7 वाली, ये हमारे पास 10वें टर्म तक, हमारे पास 10th टर्म तक हमारे पास ये वाली सीरीज रहेगी, क्योंकि हाँ रहेगी। अब इसका भी 10 निकालना है, इसका भी 10 निकालना है। सबसे पहले a10 निकालो, तो कितना निकल जाएगा, a प्लस 9d, तो a का मान है 1 और d का मान कितना है, यहाँ पे d का मान है 1 का, तो 1 9 एकम 9 1 10, मतलब 10 निकल गया। तो इस 10वें टर्म को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं इसको कहूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए था, तो 1/10 गुणा 11 लिख सकते हैं, हो गया, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे 10वीं टर्म निकालनी है, तो a प्लस 9d करोगे, a का मान है 1 और 9, d का मान कितना है, यहाँ पे 3 चल रहा है, 27 एक 28 आएगा निकल के, कितना निकल के आएगा 28। अब ये 28 निकल के आएगा, तो यहाँ पे हमें कितना रखना पड़ेगा, 28 ले लेते हैं, तो इसको हटा करके 1/28, 3 का अंतर चल रहा है, तो 31, बस सोल्यूशन खत्म। यहाँ पे 1 का अंतर, ऊपर भी 1 सोने पे सुहागा, यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, ऊपर तो नहीं है, 3 3 का गुणा करा, 3 3 का गुणा करा लो, जैसे ही 3 3 का गुणा करेंगे, यहाँ तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, फटाफट चीजें आनी चाहिए लिखना, फटाफट चीजें लिखना आना चाहिए, ये कर लिया। अब यहाँ पे 3 तो अंदर कंपेंसेट करने में जाएगा, 1/3 बचेगा, तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4। फील आ रहा है कि मेंस की क्लासेस है या नहीं, लल्लू लाल तो नहीं लग रहा सब कुछ है, काफी लोगों को सब कुछ लल्लू लाल लगता है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया करो यार। ठीक, एक बंदे ने मेरे पास फोन किया, वो कह रहा है बूस्टर मजा नहीं आ रहा है, बताओ बूस्टर मजा देने के लिए कंटेंट रिवाइज हो रहा है, उसका मतलब नहीं है बूस्टर में उनको मजा नहीं आ रहा है। अब बताओ मैं मजा कहाँ से लाऊं, मजा भैया नाच गाना में आता है, पढ़ाई में मजा थोड़ी ना आता है, समझ रहे हो बात को। देखो इसको मैं काट रहा हूँ,
कभी कभी दिल बड़ा दुखी हो जाता है आप लोगों से, कभी कभी बहुत ज़्यादा। लास्ट में जीरो आएगा, जीरो यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखो इनका इनका गुणा कराना है, तो 31 से कम 11 कम 11, 11 11 33, 33 एक 34, 341 आएगा ये, और 31 से गुणा कराएंगे 310 ये होगा, 110 ये होगा, तो 420 बनेगा। 420 बचे 341, उत्तर ये निकल के आ जाएगा डी। उत्तर ये निकल के आ जाएगा डी। ठीक है, सीरीज कैसे पढ़ी जाती है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीएचएसएल 2023 में पूछा, 1+5+6+10+11+15, ये पूरा पूरा लिखा हुआ है। अच्छा आप बताओ, आप एक बात बताओ हमें, इसमें हमें क्या दो सीरीज दिख रही हैं? दो सीरीज देखो, देखो ना दो सीरीज। अरे भैया ये देखो, जैसे 5 से 10 गया, 5 से 10 गया, फिर 10 से 15 गया, मतलब ये ऐसे लिखी हुई है, 1+6+11, और ये 200 पदों तक है, तो 100 पद इसमें बनेंगे, 100 पद इसमें बन जाएंगे, प्लस एक में बनेंगे 5+10, और 100 पद इसमें बन जाएंगे। ये तो बनेंगे, क्योंकि हाँ अब इनको जोड़ना है, 100 पद है तो SN वाला फार्मूला लगाते हैं, n/2, n/2, 2a मतलब 2, 2a प्लस n-1, यानी 100 में से एक गया 99, d का मान कितना है 5। इधर भी करो, n/2 मतलब 100/2, 2a मतलब 2 गुणा 5, n-1 मतलब 100 में से एक जगह 99, d का मान कितना है 5। इसको सॉल्व करना है, ये गया 50 बार में, ये गया 50 बार में, दोनों से अगर मैं 50 कॉमन ले लूं, बचे कितना 2, 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, ये 95 99 गुणा 5, 99 गुणा 5, तो इसको लिख सकते हैं 99 5 गुणेगा 2, कितना बन जाएगा 50 तो बाहर है, तो ये 10 होगा 990, 990 प्लस का 12। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये तो ये अगर 2 9 1 10, 9 1 10, 1002, 5 2 का 10, तो निकल जाएगा भैया। 5 2 का 10, ये बचेगा, एक जीरो जरूर मिलेगा, एक जीरो यहाँ पे, तो 501 के आगे ये जीरो मिल जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा सी। उत्तर निकल कितना आ जाएगा बोलोगे? सी निकल के आ जाएगा। किसी कोई डाउट दिक्कत बताओ, अगर कोई डाउट दिक्कत हो कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक का स्क्वायर यानी एक गुणा दो, ये ऐसी बात तो लिखा हुआ है एक का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है एक का स्क्वायर नहीं, एक गुणा दो और दो गुणा तीन, तीन गुणा चार, चार गुणा पांच। इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? इस चीज को हम ऐसे लिख लिया, मान लो एक गुणा दो और दो गुणा तीन और तीन गुणा चार और चार गुणा पांच, ऐसे तो लिखा हुआ है, आगे 20 पदों तक लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कि मेरा दिमाग हिट कर रहा है n, और ये n+1 है, ठीक, और हमें इसका करना है सिग्मा, ये सिग्मा करना है। नहीं बेसिकली अगर मैं इसको तोड़ के देखूं तो सिग्मा n² और सिग्मा n, यही तो है, सिग्मा n² और सिग्मा n, यानी कि समेशन ऑफ n² करना है, समेशन ऑफ n करना है। समेशन ऑफ n² करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, n+1 और 2n प्लस का 1/6 होता है, और प्लस ये होता है n+1/2। कितने पद थे? 20 पद थे, 20 पद थे, तो 20 20 गुणा 21 और 20 गुणा 40 से 41 बटे का 6 हो जाएगा, प्लस 20 20 से 21 गुणे का 2, दोनों से 20 गुणा 21 कॉमन ले लो, नीचे से 2 कॉमन ले लो, इधर बचेगा 41 बटे का 3 और प्लस का 1 बच जाएगा। 21 का मल्टीपल आंसर होगा, चेक कर सकते हो। चलो पूरा ही करा लेते हैं, हमारा उस वही समझ में आता है कि पूरा ही करा लो। 210 हो जाएगा, ये 3 इधर बचेगा, 4 44 बचेगा 3, 3 से काट लो इसको, 7 12 में 7 चौको 28, 7 चौको 28 2 30, 30 80 वाला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आई होप मेरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है आगे चलते हैं। आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस 2022 का था, 7/2, 11/3, 7/6। देखो 7 7 वाली सीरीज में डिकोड हो रही है कि 7 ये है 11 ये है, ये एक सीरीज में डिकोड हो रही है, इसको हम क्या अलग से लिख सकते हैं, 7/2, 7/6, 7/12 और ये 7/156 तक जा रही है। फिर आगे आगे एक चल रही है 11/3, एक चल रही है 11/15 और एक चल रही है हमारे पास 11/575। इस सीरीज को हमें लिखना है बेसिकली, कैसे लिखेंगे? अगर 7 कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2, अगर यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ये लिखेंगे हम कहाँ तक, किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, 12 एकम 12, 12 3 36 ना, 12 एकम 12, 12 3 36, यही तो है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 1 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5
और इसको कहाँ तक लिखेंगे, 1/575 क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25×3 = 75, हाँ 25 गुणा 27 ना, ये लिख लेते हैं। हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एक का अंतर चल रहा है, ऊपर भी एक है, सोने पे सुहागा, तो 7, और इसका आगे का 1, इसका 1/13, इतना तो अब तक समझ में आ गया होगा। ये तो 11 लिखा हुआ है, लेकिन दो दो का अंतर है, 2 से नीचे गुणा कराना पड़ेगा, 2 से ऊपर भाग कराना पड़ेगा, फिर लिखेंगे 1 - 1/27। जैसे ही 2 कॉमन निकाल लिया, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि 2 कैसे आ गया, 2 का नीचे गुणा कराएंगे, ऊपर गुणा कराएंगे, तो वो कंपनसेट में चला जाएगा। ठीक, तो ये 7, 11 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 12/13 प्लस 11/2, 27 कॉमन लिया, 27 में से 1 जाएगा 26, 2 से काट लिया इसको, 13 बार में। अच्छा भैया, भैया लेकिन नीचे तो पंगा है, नीचे तो पंगा है, क्यों पंगा है, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा ना, कुछ नहीं बन रहा नीचे तो। ये क्या लिखूंगा, इसको मैं लगता है कुछ गलत लिख लिया मैंने, 25 दूना 50 होगा, और 25×3 = 75 होगा, 23 लिखा गया, यही चीज़ मुझे लग रहा है गड़बड़ होगा, क्योंकि नीचे बन नहीं रहा था ना वो चीज़, ये यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटाओ, इस चीज़ को हटाओ, अभी अभी हटाओ इस चीज़ को। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है ना वो ये बन रहा है, 1 × 23 × 25 बन रहा है, तो ये आएगा 1/-1/25, तो इसको लिखोगे 11/2, 25 में से 1 जाएगा, 24/25। जल्दी का काम शैतान का होता है ना, हाँ मुझे भी समझ आ गया, तो ये हो जाएगा। अब नीचे तो 500 मिलेगा, सब में 5 का मल्टीपल भी है, 12×7 कितना होता है, 84/13 हो जाएगा, और 12×1 = 12, 12×1 = 12, 132/25। अगर एलसीएम ले लूँ, 25×3 = 75 आएगा, 7, 25×1 = 25, 25×7 कितना होता है, 7×5 = 12, 7×5 = 12, 325। उत्तर ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, मेंस 2018 का है। आज मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, दे दें क्या इसको होमवर्क, चलो मैं आधा बताता हूँ, आधा आप लोग सॉल्व करोगे। 1 से 1/2, 4 से 1/6, 7 से 1/12 और 10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 4 + 7 + 10, ये भी 20 टर्म्स तक आएंगी, ये भी 20 टर्म्स तक आएंगी। ठीक, और फिर आप देखोगे ये 1/2, 1/6 और 1/12, 1/20, ये भी हमारे पास 20 टर्म्स तक आएंगी। अब इनकी टर्म्स को आप सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ करके निकालोगे, उत्तर जो भी आएगा करेक्ट जवाब होगा। आप लोग उत्तर जरूर बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के उत्तर देखूंगा और उसको पिन भी करूंगा। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी ये आप सभी लोग जरूर बताना। रिपीटर बैच में इच्छा है ज्वाइन करने की, ज्वाइन कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट सीरीज के टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, मर्जी आपकी है, जो भी मर्जी करे वो करो। आपको मन हो चैनल शेयर करो, मन हो लाइक करो, मन हो शेयर करो, मन हो खुद देख लो, मन हो आप भी मत देखो, क्या ही बताएं। ठीक है, लेकिन कंटेंट इतना क्वालिटी वाला है ना, मजा आ जाएगी। इतना करूँ, बस 60 वीडियो जो आपने कर ली है ना, इतने तहे दिल से कंटेंट निकाला जाता है, इतनी मेहनत से आपको रिकॉर्ड करके दिया जाता है, तो आप सभी लोग देख लो बस। ठीक, बाकी बातें मैं आप सभी से बहुत बाद में करूंगा, बहुत बाद में करूंगा। अभी ना तो आपके पास टाइम है, ना तो मेरे पास भी टाइम है कि मैं आपका टाइम ले सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।